दोस्तों आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो देश एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में अक्सर होती रहती है। एक समय ये देश इतना अमीर था कि यहाँ रहने वाले हर आदमी के पास बैग भरकर पैसा हुआ करता था, लेकिन आज इस देश की हालत काफी बुरी है। आज देश गरीबी की मार झेल रहा है। भले ही आज इस देश के लोग गरीबी का शिकार हो गए हों, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों के चेहरे से खुशी कभी गायब नहीं होती। यहाँ रहने वाले लोग इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। दोस्तों आज जिस देश की सैर हम आपको कराने वाले हैं वहाँ का नेचर आपको दिल जीत लेगा। एक बार अगर आपने यहाँ की वाइल्ड लाइफ की सैर की है तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये देश है इतना खूबसूरत। दोस्तों ये देश है अफ्रीका का सबसे निराला देश जिम्बाब्वे। तो देर किस बात की अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और आपको लेकर चलते हैं जिम्बाब्वे की एक शानदार सफर पर। जिम्बाब्वे का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, खासकर क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा भी इस देश में ऐसा बहुत कुछ खास है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जिम्बाब्वे को आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे गणराज्य कहा जाता है, जो अफ्रीका के एक लैंडलॉक देश है। देश की कुल जनसंख्या है 1.62 करोड़। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जहां एक नहीं बल्कि कई भाषा बोली जाती है। इस देश में 16 आधिकारिक भाषाएं हैं। हालांकि यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा शोना है, जो यहाँ की करीब 70% आबादी बोलती है। चलिए अब आपको जिम्बाब्वे देश की राजधानी के बारे में बता देते हैं। जिम्बाब्वे देश की राजधानी है हरारे, जो यहाँ के सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों ये शहर है हर तरफ से खास, जहाँ आपको अपने टूर को यादगार बनाने के लिए काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली थी। दरअसल इस शहर में अब तक का सबसे अधिक वैल्यूएबल बैंक नोट जारी किया गया था। 22 जुलाई 2008 को हरारे में $100 अरब का बैंक नोट जारी किया गया था। हरारे का नाम नेहरवा के नाम से एक सेना प्रमुख के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब था वो जो सोता नहीं है, और ये पूरी तरह से फिट होती है इस शहर में। यहाँ आपको हर समय सड़कों पर चहल पहल नजर आएगी। यहाँ के लोग रात भर पार्टियां करते नजर आएंगे। जिम्बाब्वे के जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं वो इसी शहर से किए जाते हैं। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हरारे को पहले किसी और नाम से जाना जाता। इसको 1982 तक सैलिसबरी के नाम से जाना जाता था। बाद में जाकर इसका नाम हरारे रखा गया। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक की परंपराएं और कानून हैं, और बड़ी संख्या में तलाक के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे में दूसरे देशों के मुकाबले तलाक के मामले कम सामने आते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की महिलाएं तलाक को कलंक की तरह मानती हैं और वे ऐसा करने से बचती है। जिम्बाब्वे में बड़े पेट वालों का संपन्न माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिनका पेट बड़ा है वो धनवान होते हैं और उन्हें हर रोज पर्याप्त मात्रा में मांस खिलाने को मिलता है। तभी तो जिम्बाब्वे में उन लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है जिनके पेट निकले हुए होते हैं। लोग मानते हैं कि जिनका पेट बड़ा है वो धनवान है और हर रोज उन्हें पर्याप्त मांस खाने को मिल जाता है। ये तो कुछ अजीब हुआ दोस्तों, जहाँ एक तरफ दुनिया लोगों का पेट अंदर कराने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, तो वही ये देश पेट बाहर करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है। जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे दुनिया के गैर शाही देशों के सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक थे। वो 1980 में जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1987 तक अपने पद पर रहे थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर 1987 में राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक वो इसी पद पर बने रहे थे। 18 अप्रैल का दिन जिस दिन के लिए सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन ये देश आजाद हुआ था। जिम्बाब्वे वो आखिरी अफ्रीकी देश था जिसे ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। इस तारीख को 1980 में जिम्बाब्वे का झंडा पहली बार आधी रात को स्वतंत्रता के लिए फहराया गया था। तभी तो इस दिन को यहाँ के लोग काफी खास मानते हैं। 18 अप्रैल के दिन जिम्बाब्वे के लोगों को चेहरे पर एक अलग ही खुशी और रौनक देखने को मिलती है। जिम्बाब्वे देश को तंबाकू से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अगर आप इस देश की यात्रा पर जाएंगे तो आपको हर तरफ तंबाकू बनता ही दिखाई देगा, लेकिन घबराइए मत, यहाँ कोई आपको इसे हाथ लगाने के लिए कभी नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग खुद ही तंबाकू से दूर ही रहना पसंद करते हैं। ये लोग सिर्फ तंबाकू के बिजनेस से अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद करते हैं। जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू उत्पादकों में से एक है। यहाँ की मात्र 20% आबादी सिगरेट पीती है। अधिकांश तंबाकू विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। दोस्तों नायग्रा फॉल्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, लेकिन जिम्बाब्वे में भी एक ऐसा झरना है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। इस झरने को दुनिया विक्टोरिया वाटरफॉल के नाम से जानती है। ये वाटरफॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास जाम्बेजी नदी पर है। ये जलप्रपात इससे उठने वाली धुएं जैसी पानी की छोटी छोटी बूंदों के लिए जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 1.7 किलोमीटर और ऊंचाई 108 मीटर है। इसके साथ ही इस देश में एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से इंसान द्वारा बनाई गई है। यह है लेक कार्बिया, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा के साथ हिंद महासागर से 1300 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। लेक करीबा को दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील माना जाता है।
जिम्बाब्वे में एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसे जानने के बाद आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी। दरअसल आज इस देश में चाहे किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद ले, उसे कॉलगेट ही माना जाएगा। ये तो थी टूथपेस्ट की बात। जिम्बाब्वे में चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक ही क्यों ना खरीद ले, उसे कोक ही कहा जाएगा। और डिटर्जेंट चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना खरीदा जाए, उसे कोबरा ही कहा जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जिम्बाब्वे में आप चाहे जितना मर्जी जरूरत का सामान खरीद ले, आपको सबका एक फिक्स नाम ही देखने को मिलेगा। नेचर और वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वाले लोगों के लिए तो ये देश काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ और प्रकृति सबसे सुंदर मानी जाती है। इस देश की हरियाली का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप एक बार इस देश की खूबसूरती और यहाँ के नेचर को पसंद करने लगे, तो फिर आपको वापस अपने घर जाना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप चाहेंगे कि बस इसी देश में रहने लगेंगे और यहाँ की प्रकृति का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको इस देश की प्रकृति को अच्छे से देखना है, तो आप सफारी लेकर इस देश की वाइल्ड लाइफ का मजा ले सकते हैं। इस देश में आने वाले टूरिस्ट सबसे ज्यादा यही करते हैं। दोस्तों इस देश का कल्चर ही यहाँ की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। यहाँ जैसा कल्चर और इस देश की जैसी संस्कृति आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली। म्यूजिक के पीछे तो इस देश के लोग पूरी तरह से पागल हैं। दरअसल जिम्बाब्वे के लोग म्यूजिक को अपनी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। संगीत ने जिम्बाब्वे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ एक पारंपरिक बीमा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस सेरेमनी में लोग आत्माओं को बुलाते हैं। ये इवेंट जिम्बाब्वे के सबसे खास इवेंट में से एक माना जाता है और जिम्बाब्वे के लगभग सभी लोग इस सेरेमनी में हिस्सा लेने आते हैं। दोस्तों ये थी जिम्बाब्वे के कल्चर की बात। अब आपको बताते हैं जिम्बाब्वे में खाने के लिए आपको क्या कुछ मिल सकता है। जिम्बाब्वे का फूड पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के खाने में आपका अफ्रीका का थोड़ा टच देखने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये देश कई सालों तक ब्रिटिशों को गुलाम रहा, इसीलिए यहाँ के खाने में ब्रिटिश का भी थोड़ा सा असर देखने को मिल जाता है। जिम्बाब्वे में खाना पकाने और कई तकनीकें हजारों साल पहले की हैं। इनमें से कुछ आज भी इस्तेमाल की जाती है। मक्का का आटा जिम्बाब्वे के सबसे आम और लोकप्रिय खाने में से एक है। इसे कई तरह के स्टॉच और स्वाद के साथ खाया जाता है। इसके अलावा बोटा इस देश की एक और पॉपुलर डिश में से एक है। मक्के के भोजन, शरबत या बाजरे का साटजा का पतला रूप बोटा कहलाता है। इसे पीनट बटर, मार्जरीन, नमक और चीनी के साथ स्वाद के साथ खाया जा सकता है। साल 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतना नीचे गिर गई थी कि आपको जानकर हैरानी होगी। उस दौरान यहाँ की करेंसी इतना नीचे चली गई कि इस देश में एक सिंगल शीट ऑफ टॉयलेट पेपर की वैल्यू यहाँ की करेंसी से ज्यादा हो गई थी। उस दौरान तो इस देश की ऐसी हालत हो गई थी कि लोग बैग भर भर कर पैसे लेकर जाते थे और बदले में उन्हें एक नमक की थैली ही मिल पाती थी। आज ये देश गरीबी की काफी मार झेल रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। हालांकि इस देश की सरकार अपनी स्थिति को सुधारने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। यहाँ के लोग अपनी सरकार का पूरा साथ देते हैं। लोगों को आज अपने देश में भले ही गरीबी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ के लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते। यहाँ के लोगों के चेहरों पर आपकी हमेशा एक स्माइल ही दिखाई देगी। चलिए बात कर लेते हैं इस देश में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में, हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। दोस्तों पश्चिमी जिम्बाब्वे में वडोमा लोगों का एक छोटा सा समूह रहता है, जिन्हें आमतौर पर शुतुरमुर्ग लोग या दो पैर वाली जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि वडोमा के 1/4 लोग एट्रोडैक्टिली के साथ पैदा होते हैं। ये एक अजीब सी बीमारी होती है जिसमें बीच के पैर की 3 उंगलियां गायब होती हैं और बाहरी 2 पैर की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शुतुरमुर्ग की होती है। ऐसे जनजाति के लोगों को अपनी जाति से बाहर शादी करने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए ये लोग अपने ही लोगों के बीच शादी करते हैं। जिम्बाब्वे वासियों ने अपनी अनूठी जिम्बाब्वे संस्कृतियां विकसित की है। यहाँ आपको ऐसी कला और आर्ट देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। शोना स्टोन मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध है और आप इसे दुनिया भर के कई देशों में बिकते हुए देख सकते हैं। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कोई इतनी आसानी से इन्हें खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों जिम्बाब्वे में करने के लिए काफी कुछ है और आप यहाँ की कई चीजों के बारे में जान सकते हैं। जिम्बाब्वे में 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 3 सांस्कृतिक स्थल और 2 प्राकृतिक स्थल शामिल है। वैसे तो हर देश की कोई न कोई आधिकारिक मुद्रा होती है, जैसे कि भारत की मुद्रा का नाम रुपए है, लेकिन जिम्बाब्वे की फिलहाल कोई भी आधिकारिक मुद्रा नहीं है। यहाँ अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। हालांकि पहले जिम्बाब्वे की आधिकारिक मुद्रा थी जिसका नाम जिम्बाब्वे डॉलर था, लेकिन साल 2009 में इस मुद्रा को खत्म कर दिया गया। इस देश को रहने और यहाँ घूमने के लिए सबसे सस्ती जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको सस्ते दामों पर ही सब कुछ मिल जाएगा। भारतीय रुपए के मुकाबले जिम्बाब्वे की करेंसी कम है। यहाँ के होटल्स आपको थोड़े महंगे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ घूमना और इस देश की यात्रा करना काफी किफायती साबित होता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस देश की यात्रा करने दूसरे देशों से आते हैं।
टूरिस्ट के लिए पहली पसंद माने जाने वाले जिम्बाब्वे में अगर दोस्तों आपको घूमना है तो चलिए आपको बताते हैं आपको इस देश की यात्रा करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपका 7 दिनों का खर्चा 1,20,000 रुपए तक आ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जिम्बाब्वे देश के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यकीनन वीडियो देखने के बाद आपका मन भी जिम्बाब्वे घूमने का कर रहा होगा। अगर आप कभी जिम्बाब्वे गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें।